साथियों नमस्कार। साथियों थोड़ा सा आँख बंद करके काम बता रहा हूँ मैं आप सभी को। कुछ आँखों में तकलीफ़ है, मोतियाबिंद हो गया, एक कान में भी दर्द है। तो सभी समस्याओं को लेकर हम आपके पास शायद कुछ दिन के लिए क्षमा चाहते हैं। आगे इस वीडियो चैनल पे काम नहीं कर पाएंगे क्योंकि पढ़ना लिखना थोड़ा डॉक्टर ने बंद किया है। आज डॉक्टर ने दवाई दिया है, अगले 2-3 दिन ये डालो, मंगलवार या बुधवार ने आपका इसमें ऑपरेशन किया जाएगा। और दूसरी आँख का थोड़ा और रुक के करेंगे, बारी बारी आपकी दोनों आँखों को चेक करेंगे, बनाएंगे, ऑपरेशन करेंगे। तो काफ़ी दिन से मैं कह भी रहा था, अगले आँख कान थोड़ी सी उम्र अधिक होने के तरह थोड़ा हो जाता है, तो कोई बड़ी बात को नहीं। उसके बीच बीच में कुछ लोग कह रहे हैं दैया जी आप क्रांतिकारी हो, परंतु आप काफ़ी उम्र होगी। वैसे हम कह तो नहीं सकते, पर आप दान कर दो रजिस्ट्रेशन नंबर 34,987 का। हमने उससे कहा भी, उसने अपना नाम और मोबाइल नंबर या जिला अब कोई पता नहीं बताया। लेकिन साथियों अब तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, वैसे बहुत लंबे समय तक ऑल इंडिया होम गार्ड वेलफेयर एसोसिएशन में रजिस्टर नंबर 34,987 में जेंट्स ही जेंट्स बनते आए। अगर आप सब लोगों का कुछ विचार हो तो क्रांतिकारी महिला और को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाए और क्रांतिकारी कुछ जवान लोगों को इसमें जोड़ने की कोशिश करें, कुछ नए कुछ पुराने, ऐसे करके कमेटी को नया करें। करीब अभी टाइम लगेगा, पर हम सोचते हैं अप्रैल मई तक इस पर विचार किया जाए और अपना विचार सभी देने का कष्ट करें। ये एक का नहीं है, ये पूरे भारत की बात है, सभी प्रदेशों की बात है। और ऐसा बनना चाहिए, ऐसी महिला बननी चाहिए जो इस एसोसिएशन को अच्छी तरह चला सके। जो अभी यहाँ तक जब पहुँचे हैं तो लोग तो कुछ भी कहें कि भाई दैया जी को क्या किया, उसको क्या किया, कुछ नहीं किया, कुछ होना जाना नहीं है। साथियों जब हम इसमें थे, जो हम तो बहुत तकलीफ में थे, कोई हमारी सुनवाई नहीं थी। 2014 तक तो ये भी नहीं पूछा कि आप कहाँ हो, कैसे हो। अब कुछ है, अगर आपको कोई ना कोई दर्जा जरूर मिलेगा। माननीय गृह मंत्री ने भी कहा है आपका चार्ट में भी कुछ बदलाव आएगा, कुछ वैसे भी आएगा। और संघर्ष करोगे तो आपका स्वयंसेवक शब्द भी खत्म हो सकता है, लेकिन संघर्ष रखना पड़ेगा। चाहे वो भर्ती होने वाला हो, चाहे वर्तमान में चल रहा हो, चाहे वो रिटायर होगा हो, डिस्चार्ज हो गया हो। साथियों सबसे हाथ जोड़ के विनती है, इस संघर्ष को चलता रहना चाहिए। आप लोगों से मुझे बड़ी आशा है। साथियों आपका अपना चैनल RS दैया एक्स होम गार्ड में स्वागत है। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो और इस संस्था के लिए ज़्यादा से ज़्यादा तन मन धन समय देकर इसको कामयाब मिला हुआ है। सब पढ़ते भी नहीं हैं, सब लिखते भी नहीं हैं, सब खर्चा भी नहीं दे पाएंगे। तो संगठन वही है जो सब मिलकर चलता है। कोई पढ़ेगा, कोई लिखेगा, कोई पेन देगा, कोई कागज़ देगा, कोई किराया देगा, कोई भाड़ा देगा, कोई कंप्यूटर का खर्चा देगा। तो ये सब मिलकर ही मतलब एक संगठन बनता है और उस संगठन से ही एसोसिएशन चलती है। नाम मात्र खर्चा दो, नगद मत दो। नगद की मैं आज भी कह रहा हूँ, हाँ एसोसिएशन में किस चीज़ की ज़रूरत है तो पैसे दो, कंप्यूटर का दो। और आने जाने का कहीं, जैसे हमें दिल्ली से जाना है बॉम्बे और जवानों से मिलकर आना है तो उसका किराया भाड़ा दे दो। नगद 10-20 हज़ार मत दो। और नए दैया जी को दिया है, आज मेरी व्हाट्सएप पे पता नहीं क्या क्या भेज रहे हैं, क्या क्या फ़ोन कर रहे हैं। पर ये तो बताओ दैया जी ने किसने पैसे दिए? कोई खड़ा होकर तो बताओ कि भाई 2,000 1,000 हमें दिए, और दिए तो कितने दस्तावेज मिले बराबर में, क्या हुआ, कितना खर्चा आया, कितना दैया जी का खर्चा था, कितना आपका था। तो देखो खर्चा तो ये संगठन से ही चलेगा, लेकिन
कोई भी 2-4 हज़ार रुपये तो नहीं दे पा रहा, हमें तो कोई 100-50, वो भी सिर्फ मीटिंग में उस दिन देता है। किसी का चंदा कटा हो पूरे भारतवर्ष में, किसी भी प्रदेश में हर महीने कटा हो तो बताओ। कभी किसी ने 2,000, 4,000, 5,000 रुपये दिए हो दैया जी को तो बताओ, या और किसी को दैया जी की पार्टी में कोई लोग हैं उनको दिए हैं तो बताओ। और दैया जी का मोबाइल नंबर से आप सीधी बात करो, किसी को झूठ मूठ कहकर पैसा मत देना। ये हाथ जोड़ के अपील है हमारी बहन और भाइयों से। किसी को भी सीधा फ़ोन करो 99 96 31 88 89 पर फ़ोन करो। कोई झूठ बोल के पैसा ले से तो हमारी एसोसिएशन की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। रजिस्टर नंबर 34,987 की। तो साथियों, कुछ हम बताना भी चाह रहे थे आप लोगों को, आँख तो हमारी ख़राब है, तो हम ये कहना चाह रहे थे कि भाई 7 वर्ष के पश्चात 1940 से 1953 बॉम्बे होमगार्ड नियम 1953 कैसे बनाया गया, किस प्रावधान से बनाया गया, एवं 7 वर्ष के रिकॉर्ड कहाँ था और किस प्रदेश में, किस जिले में सौराष्ट्र चल रहा था या विदर्भ में चल रहा था, कौन से जिले में चल रहा था। उसके पश्चात महाराष्ट्र बॉम्बे अधिनियम 1947 किस नोटिफिकेशन के आधार पर बनाया गया। क्या भारत संविधान प्रथम संशोधन 1951, दूसरा संशोधन 1952 के आधार पर महाराष्ट्र बॉम्बे अधिनियम बनाया गया था। बॉम्बे नियम 1953, महाराष्ट्र, थोड़ा ध्यान से देना, अधिनियम 1947, ये दोनों अलग अलग है और इस पर ध्यान देना है। हम आँख ठीक हो जाएगी जब पढ़कर इसकी फ़ोटो भी आपके पास भेजेंगे, फेसबुक पे भी डालेंगे और आपके पास भी भेजेंगे, ये अलग अलग हैं। तो बॉम्बे अधिनियम बनाया गया, महाराष्ट्र बॉम्बे अधिनियम बनाया गया। माननीय नेहरू जी को बॉम्बे प्रांत का गवर्नर कोई ना कोई कारण से माननीय श्री गिरिराज शंकर वाजपेयी की बनाया गया। उसका जन्म से मृत्यु तक देखा जाए किस किस पद पर ब्रिटिश सरकार, अंग्रेजों की सरकार में विराजमान रहे थे। तो साथियों, ऐसे देखता तो नहीं है पर अंदाजा से कुछ ना कुछ ये 1 आध दिन और चलेगी, फिर दवाई डल रही है, मैं पढ़ भी नहीं पा रहा हूँ तो मैं क्षमा चाहता हूँ। और आप इस पे विचार ज़रूर करना। लोग ये कह रहे हैं दैया जी को राष्ट्रीय कार्यकारिणी में तो रहो या संरक्षक रहो, लेकिन अब क्रांतिकारी आ गई, जवान या महिला जवान को बनाए। उसमें हमारा तो विचार है, कई साल से राष्ट्रीय लेवल पे महिला प्रदेश राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बनी है, तो किसी न किसी महिला को, नाम भी आ रहे हैं 1-2 को, तो किसी को भी एक योजना या 3 साल 5 साल एक योजना देखा जाए। अब भाई महिला कुछ कितनी आगे बढ़ पाएगी या नहीं बढ़ पाएगी, उसके बाद फिर देखेंगे। और साहब, रजिस्ट्रेशन दान नहीं किया जाता, रजिस्ट्रेशन में आने से, मिलकर बैठकर बातचीत करने से चुनाव किया जाता है। रजिस्ट्रेशन का दान कभी कोई नहीं करेगा, और दान भी करेगा तो जो लोग 2004 से 3 से 2 से चल रहे हैं उनको ही दान किया जाएगा। बाकी कोई ये सोचे कि ऐसे दान, कोई ये प्रसाद तो है नहीं, इधर उधर फेंक दिया जाएगा, दे दिया जाएगा या बता दिया जाएगा, वो दान नहीं है कि कोई मंदिर है दान देना। ये तो आप ठीक कर रहे हो, संघर्ष करना है। जितना संघर्ष ज़्यादा करेगा, जितना पढ़ेगा, जितना स्वयंसेवक शब्द के बारे में, पूरे भारत के बारे में सोचेगा, कोई भी हो, चाहे वो महिला जवान हो चाहे होमगार्ड जवान हो, सारे भारत को मैं नाम भी आपको बता सकता हूँ कौन कौन इस पूरे भारत में ये विचार है, पूरे भारत में किस किस ये चाहता है पूरे भारत का भला हो। और ये आपको हमने पहले भी बताया था और आज भी हम बताने के लिए तैयार हैं। कुछ आदमियों का नाम है
वो हम देख रहे हैं, अगर मिल गया तो अभी बताएंगे, नहीं कल तो हम ज़रूर बताएंगे आपको भाई कौन कौन क्या चाहता है। और वैसे भी आपको मैं तो सीधी बताऊंगा। काफ़ी लोग ये कह रहे हैं कि भाई महिला कोई बनाना अति ज़रूरी है, क्योंकि महिला भी हमारे साथ है, कंधे से कंधे मिला के चल रही है। और मुझे आशा है अब पूरे भारतवर्ष में, पूरे भारत के लिए कौन कौन कर सकते हैं एकता, और पूरे भारत को साथ लेकर चल सकते हैं। स्वर्गीय आजम खान जी, स्वर्गीय राम कृपाल जी तो दो तो स्वर्गीय हैं, बाकी अभी मौजूद है मध्य प्रदेश में माननीय श्री किशन चौहान, माननीय एक पार्वती छत्तीसगढ़, चित्रसेन छत्तीसगढ़, RS दैया हरियाणा से। ऐसे करके कुछ एक दो नाम और है, वो कल हम बताएंगे। ये नाम है जो पूरे भारत को, समस्त भारतवर्ष के होमगार्ड जवानों की लड़ाई लड़ना चाह रहे थे या चाह रहे हैं, लेकिन आज बहुत कम है। इनकी सबकी टाइम ज़्यादा हो गया। और होश कैसे मध्य प्रदेश से एक जगन्नाथ है, तो ऐसे करके एक देविंदर है पंजाब में। तो ऐसे याद करके मैंने देखे जो पूरे भारत में चाहते हैं सब समस्त होमगार्ड जवानों के लिए बॉम्बे एक्ट में संशोधन हो, स्वयं सेवक शब्द समाप्त हो, 60 साल तक सबको सेवा लेने का मौका मिले, नौकरी मिले, हर एक सुविधा मिले। और जो हमारे ये ब्रिटिश सरकार के काले कानून हैं और कांग्रेस के काले कानूनों पर संशोधन किया जाए, तो उनमें हाथ जोड़ के कहता हूँ किसी महिला का नाम ओपन करो, और जो पूरे भारत में लड़ाई करने चाहते हो, संशोधन करवाना चाहते हो और संघर्ष करवाना चाहते हो, लड़ाई का मतलब ये है अपनी लड़ाई, ये लड़ाई हमारी आपकी नहीं है, ये सरकार से लड़ाई। अगर हमारा जो अधिकार है, जो हम चाहते हैं, जैसे अनुच्छेद 14, 21 आज भी आ रहा था, माननीय हाई कोर्ट से भी आ रहा है, बिलासपुर हाई कोर्ट से भी आ रहा है, तो हम तो अपना ये लड़ाई मेरी और आपकी नहीं है, ये सरकार के साथ है। उसको लड़ाई कर लो या अपना संघर्ष कर लो। तो इसमें कृपा करके आप सब लोग बताने का कष्ट करें, और कौन कौन जवान पूरे भारत की लड़ाई लड़ने का सहयोग करेगा और साथ रहेगा, कमेटी में मिलेगा, कौन कौन महिला है, और महिला ही राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनी जाएगी शीघ्र से शीघ्र। थैंक यू साथियों, धन्यवाद। कोई गलती हो तो क्षमा करियो, नाम किसी का नहीं लिया है, अब अपने विचार देने का कष्ट करना है। मोबाइल नंबर 99 96 31 88 89, सब अपना विचार रखो। ये कल मत कह देना हमें समय नहीं मिला, अभी काफ़ी समय है, ये शायद जनवरी फरवरी मार्च 2-2.5 महीने हैं, और कोई नहीं बोलेगा तो हम 30 दिन में आउट भी कर देंगे। अगर कोई नहीं बताएगा तो 30 दिन में हम तो बताएंगे कि भाई ये हमने सोचा है। ठीक है साथियों, कोई गलती हो तो क्षमा करना, कुछ माफ़ी भी चाहता हूँ। आंख बंद करके बात कर रहा हूँ, जिसने मेरी आंखों की पूछा उनका बहुत बहुत धन्यवाद है, आभार व्यक्त करते हैं। अगर भी दुनिया में सब कुछ है, कुछ लोग तो अब ज़्यादा बात कर रहे, यही करेंगे, बहुत अच्छी बात रही।